पाठ 13 पुस्तक कीट। पहला दृश्य, मंच पर कन्या पाठशाला का दृश्य। धीरे धीरे लड़कियों का शोर बढ़ता है। बाहर छोटा पर्दा पड़ा है। एक ओर से 2-3 लड़कियां तेजी से मंच पर आती हैं। कुसुम: अरे मालती, तुम इतनी तेजी से कहाँ भागी जा रही हो? मालती: सुना नहीं, घंटी बज चुकी है, क्लास में जा रही हूँ। लता: तुम न जाने कहाँ रहती हो, कुछ पता भी है आज वहाँ क्या हो रहा है? कुसुम: यह क्या जाने बेचारी, इसे पढ़ने से भी अवकाश मिले। हंस पड़ती है। लता: यह भी उसी के समान है। कुसुम: अजी उसकी सहेली। मालती क्रोध से: कुछ बताओगी भी या यूं हंसी उड़ाती रहोगी? लता: ओहो ओहो मेरी रानी, क्रोध करना भी जानती हो। मालती: भाई मैं चली, मैं तुम्हारी तरह हंसी मजाक में समय खोना नहीं जानती। मुझे काम करना है, परीक्षा सिर पर आ रही है। कुसुम: जी हाँ, परीक्षा आप ही को देनी है। मालती जी क्रोध न करिए, आइए हमारे साथ चलिए। मालती: पर कहाँ, कुछ बताओगी भी? कुसुम: हॉल में। मालती: वहाँ क्या है? लता: चलो तो पता लग जाएगा। हाँ तुम्हारी कुछ हानि तो हो, हाँ तुम्हारी कुछ हानि हो तो हमें दोष न देना। मालती: अच्छा भाई चलो, तुम्हारी जैसी इच्छा। कुसुम: हाँ अब ठीक ठीक बात कही है, आओ जल्दी करो, मुकदमा शुरू होने वाला है। मालती: मुकदमा कैसा? कुसुम: तुम निर्मला को जानती हो? मालती: निर्मला जो 8वीं क्लास में पढ़ती है? लता: हाँ वही निर्मला, उपनाम तोती, उपनाम भीमसेनी। मालती: भाई तोती नाम का तो मुझे भी पता था, यह भीमसेनी क्या है? लता: यह भीमसेन से बना है, पर अब चुपचाप इधर आ जाओ, लगभग सारा स्कूल यहाँ जमा हो रहा है। दूसरा दृश्य, छोटा पर्दा हटता है। बहुत सी लड़कियां बैठी दिखाई देती हैं। एक और मेज के पास कई कुर्सियां हैं, उन पर मुख्याध्यापिका तथा दूसरी अध्यापिकाएं बैठी हैं। शोर बढ़ता है। मुख्याध्यापिका मेज पर रूल बजाती है। वे तीनों एक और बैठ जाती हैं। मुख्याध्यापिका: शांत हो जाओ, क्या करती हो, बैठना सीखो। यह आवाज सुनते ही वहां शांति छा जाती है। मुख्याध्यापिका: हाँ अब आप कहिए कुमारी सुलेखा। सुलेखा: जी मुझे आपसे इस लड़की के बारे में निवेदन करना है। मुख्याध्यापिका: इसका नाम क्या है? सुलेखा: जी इसके माता पिता ने इसका नाम निर्मला रखा है, वैसे हम इसे भीमसेनी और तोती भी कहते हैं। हंसी उठती है। मुख्याध्यापिका: शांत शांत, मैं समझी नहीं, भीमसेनी क्या नाम है? सुलेखा हंसी रोकती हुई: जी भीमसेन बहुत बलवान थे ना, इसी प्रकार यह भी बहुत बलवान है। मुख्याध्यापिका हंसती हैं, उन्हें हंसते देखकर सब हंस पड़ते हैं। अब मैं समझी, बेटी निर्मला, ये सब तुम्हारी हंसी उड़ा रही हैं। यह बुरी बात है, परंतु बेटी क्या करूं, हंसी मुझे भी आ रही है, तब इन्हें क्या कहूं? देखो ना तुमने क्या हाल बना रखा है, तुम्हारे हाथ पैर सिंक सलाई से हो रहे हैं, तुम्हारी आंखें अंदर घुस गई हैं। कभी शीशा देखती हो? चोटी करते समय तो देखती ही होगी। निर्मला: जी। मुख्याध्यापिका: फिर यह क्या हाल है, घूमने जाती हो? निर्मला: जी नहीं, जो वक्त सैर करने का है वही पढ़ने का है। मुख्याध्यापिका: खेलती हो? निर्मला: जी नहीं। मुख्याध्यापिका: घर का काम तो करती होगी? निर्मला: जी समय ही नहीं मिलता। मुख्याध्यापिका: समय ही नहीं मिलता, आखिर क्या करती रहती हो? निर्मला: जी पढ़ती रहती हूँ। सुलेखा: इसकी माँ कहती थी अक्सर रात को उठकर सोते सोते पाठ रटने लगती है। मुख्याध्यापिका: इतनी पढ़ती है? सुलेखा: पूछिए न जी, स्कूल में भी आकर आंखें नहीं उठाती। आधी छुट्टी की घंटी में भी इसके हाथ में किताब रहती है। जब कभी कोई सहेली बाहर बुलाती है तो कह देती है, न बहन मुझे तो पाठ याद करना है। न कभी पिकनिक पर जाती है और न यात्रा पर। मुख्याध्यापिका: पढ़ना तो बहुत अच्छा है निर्मला,
तुम इतना पढ़ती हो, तुम्हें तो अपने सब पाठ याद होंगे। सुलेखा, पूछ कर देखिए। निर्मला, जी मुझे सब कुछ याद है, आप जो चाहे पूछ लें। मुख्याध्यापिका, भूगोल पढ़ा है? निर्मला, जी सारी दुनिया का याद है। मुख्याध्यापिका, पेरिस जानती हो कहाँ है? निर्मला, एकदम रटे हुए पाठ की तरह। पेरिस अमेरिका की राजधानी है, दुनिया का सबसे बड़ा नगर है। यहाँ पर दुनिया की सबसे ऊंची इमारतें हैं। यहाँ फैशन का जन्म होता है और यह टेम्स नदी के किनारे पर है। हल्की और फिर तेज हंसी उठती है। लड़कियां खिलखिला पड़ती हैं। मुख्याध्यापिका रूल बजाती है। मुख्याध्यापिका, शांत शांत। हाँ तो निर्मला, हिमालय पहाड़ कहाँ है? निर्मला, एकदम इंग्लैंड में। मुख्याध्यापिका, दुनिया में सबसे बड़ा पहाड़ कौन सा है? निर्मला, विंध्याचल। यह भारत के उत्तर में है। यह भारत के लिए बड़ा लाभदायक है। यह भारत के लिए बड़ा लाभदायक है। उधर से कोई दुश्मन नहीं आ सकता, इसके कारण वर्षा होती है। मुख्याध्यापिका, उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? निर्मला, कटक। यह समुद्र के किनारे है। यहाँ मछलियों का व्यापार होता है। लड़कियां किसी तरह मुंह में रुमाल दबाकर हंसी रोक रही हैं। अब नहीं रोक